हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्पीकर सरदार अयाज सादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अभी तक किसी PTI रहनुमा ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी तौर पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी डायलॉग का बाज़ाब्ता आगाज़। सियासी जमातों, वकला और दानिशवरों की पहली नशिस्त जारी। कौमी डायलॉग और सियासी मामलात एजेंडे का हिस्सा। जमात इस्लामी, MKM समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत। इमरान इस्माइल का कहना है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम बातचीत के जरिए ही आ सकता है। हमारी फोर्सेस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। इस जंग में फोर्सेस का साथ देना चाहिए। मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। बानी PTI ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की। बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में उनका गठजोड़ बना हुआ है। PTI ने इख्तलाफ और गालिम गलोच के अलावा किया ही क्या है। सीनियर वजीर सिंध शजील मेमन कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कराची में खुशामदीद कहेंगे। सुहेल आफरीदी को मुकम्मल सिक्योरिटी और वजीर आला का प्रोटोकॉल देंगे। वजीर आला के भी कानून कानून के दायरे में तमाम सरगर्मियों की इजाज़त है। पंजाब की खवातीन अपनी सलाहियतों से सूबे की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। पंजाब की खवातीन मैदान अमल में अपना मुनफरिद मकाम पैदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब कहा पंजाब में प्रोएक्टिव गवर्नेंस है, बीमारी का इलाज होता है, मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। अब हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। हुकूमत अब खुद चलकर आवाम के दरवाजे पर जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 1,86,973 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1911 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड। न्यूज़ भारत से मुंतकिल करने से इनकार की खबरों में सदाकत नहीं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें मुस्तरद कर दी। कहा ICC ने सिक्योरिटी खदशात के बारे में दरियाफ्त किया है। ICC ने बांग्लादेश के खदशात का हल निकालने का यकीन दिलाया है। बोर्ड ICC और मुतल्लिका इवेंट हुकाम के साथ ताउन और राब्ता जारी रखेगा। पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाली 5 टीमों को भारतीय वीज़ा हासिल करने में मुश्किलात। कनाडा, इटली, ओमान, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ICC को खत लिख दिया। T20 वर्ल्ड कप से पहले ग्रीन शर्ट्स का श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का चैलेंज। पाकिस्तान और श्रीलंका का पहला T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी कराया। कप्तान सलमान आगा कहते हैं टीम की तैयारी अच्छी है, भरपूर कारकर्दगी दिखाएंगे। वेनेजुएला की उबूरी सदर का मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। डेल्सी रोड्रिग्स का कहना है वेनेजुएला पुरअमन मुल्क है और इस पर नाजायज़ कब्जा नाजायज़ है। दूसरी जानिब अमेरिका की वेनेजुएला के साहिल के करीब रूसी तेल बरदार जहाज़ पर कब्जे की कोशिश। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने हिफाजत के लिए आबदोज और जहाज़ रवाना कर दिए। मोहसिन नकवी की चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी के हेडक्वार्टर आमद। वजीर दाखिला की चीनी हम मनसब से 3.5 घंटे तवील मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरक और फौरी रद्द-ए-अमल के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम का दायरा कार बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। दो तरफा कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दाम किए हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के डयाला जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक दोनों की मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की मुलाकात जेल कानून के मुताबिक कराई जाती है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तेस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। मुकदमे की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत के प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर। आइंदा से मुकदमे की समाअत रोज़ाना ही की बुनियाद पर की जाएगी। अदालत का हुक्म। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ पिटीशन मुस्तरद। ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद ने 24 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, इलेक्शन एक्ट के तहत पिटीशन दायर करते वक्त तमाम कानूनी लवाजमात पूरे करना ज़रूरी है। यास्मीन राशिद की पिटीशन इलेक्शन एक्ट के तहत अहलियत पर पूरा नहीं उतरती। इलेक्शन एक्ट के तहत किसी को भी फरीक बनाने के लिए ट्रिब्यूनल की इजाज़त लाजिम है। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के NA 130 से कामयाबी को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की खुदकुशी की कोशिश। मामला नया रुख इख्तियार कर गया। तालिबा आबाई इलाके नारंग मंडी में अहमद नामी लड़के को पसंद करती थी। घर वाले बेटी की शादी लड़के से नहीं करना चाहते थे। घर वालों के ना मानने पर तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश की। तालिबा के अहले खाना ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है तालिबा की आखिरी फ़ोन कॉल भी अहमद नामी लड़के के साथ थी, जो डिलीट कर दी गई थी। मेडिकल बोर्ड की तश्कील 9, अरकान की तादाद 7 कर दी गई। मेडिकल बोर्ड का कहना है लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा की हालत तशवीशनाक है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तसल्ली बख्श है। फेफड़ों की हालत बेहतर, ऑक्सीजन की ज़रूरत पहले से कम रह गई। अफगान मुहाजिरीन के लिए अफगान कमिश्नरेट को दी गई राजी किराया और मलबा हटाने से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अफगान कमिश्नरेट पेशावर की अपील खारिज कर दी। हाई कोर्ट का किराए की अदायगी और मलबा हटाने का फैसला बरकरार। चीफ जस्टिस ने वकील से कहा, आपको कैंप खाली करके दिया गया है तो आप मलबा खुद भी हटा सकते हैं। अगर आपकी रजामंदी है तो हम उन्हें जून तक का वक्त दे देते हैं, वो मलबा हटा देंगे। वज़ीर आला पंजाब से गैर मुल्की तिजारती ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज की पंजाब में सरमायाकारी की दावत। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटजिक सरमायाकारी के मौके पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान को IT और डिजिटल इनोवेशन का उभरता हुआ मरकज़ बनाएंगे। पंजाब नौजवानों के लिए वसीतर मौके की सरजमीन है। कराची के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। शहर के लिए 26 अरब 20 करोड़ की मजीद रकम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की FWO के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कराची की तरक्की का जाम मनसूबा नाफिज करना चाहते हैं। अहम मनसूबों में M9 जिना एवेन्यू तशारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत ज़म अजला की तरक्याती पैकेज से मुतालिक इजलास। ज़म अजला की मुआशी तरक्की के लिए 6 थीमेटिक एरियाज में सरमायाकारी की जाएगी। पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए होगा। नाम रोशन कबाइल होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की पेशावर यूनिवर्सिटी के सालाना कॉन्वोकेशन में शिरकत। तलबा को मेडल्स पहनाए, असनाद तकसीम की। कराची की तबाही के जिम्मेदारों में MQM सर फहरिस्त हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की तनकीद। MQM विकेट के दोनों जानिब खेलती है। MQM हर दौर में हुकूमत के साथ रही। मुनम जफर ने कहा, मेयर कराची कुत्ते के काटने और गटर के गिरने में के वाकयात के जिम्मेदार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद से मसाइल हल नहीं होते। वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ ग्राउंड पर काम करना है। मेयर कराची मुर्सा वहाब का कहना है,
बल्दिया उस्मा कराची अवामी फलाह के मंसूबे बिला तफरीक जारी रखेगी। हब रिवर रोड तातूरी बंगिश रोड की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात। KP में सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और जारी इक़दाम पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अवाम को बीमारियों से बचाने के लिए वफाक और सूबों को मिलकर काम करना होगा। मुल्क भर में खुश सर्दी का राज। पलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद धुंध के डेरे। पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। लाहौर में यकपस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा। चकवाल के करीब बस खाई में जा गिरी। 5 अफराद जाँ बहक और 7 खवातीन समेत 27 जख्मी। शकरगढ़ के इलाके नूरकोट के करीबी बस उलट गई। हादसे के बाद बस में आग लग गई। मुसाफिरों ने छलांगे लगाकर जाने बचाई। 3 अफराद जख्मी। मर्दान के इलाके काटलिंग में कोच और ट्रक में तसादुम। मुतादिद अफराद जख्मी। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी। तेहरान, शराज और मगरबी इलाकों में मुजाहरे। झड़पों में अमवात की तादाद 35 हो गई। 300 पुलिस एहलकार जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 1200 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ईरान का कहना है अमरीका और इसराइल पर मुदाखलत का इल्ज़ाम। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों मुल्क तशद्दुद को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कसूर मेरा है, तलबा या मजदूरों का या अवाम का नहीं। हमें अपने इक़दामात दुरुस्त करना होंगे। इसराइल और शाम का इंटेलिजेंस और सफारती राब्तों के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म कायम करने का फैसला। अमरीकी वफ़द की सरबराही में इसराइल और शाम के आला हुकाम की पेरिस में मुलाकात। अमरीका का कहना है पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब कदम है। इसराइली ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात सदर ट्रंप के दबाव के बाद मुमकिन हुए।